दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी मुंबई की है। मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में रौनक और प्रिया काम किया करते थे। रौनक और प्रिया एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। पूरा ऑफिस जानता था कि दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। रौनक अपने ऑफिस का सबसे होनहार एम्प्लॉय था, जिस वजह से बॉस रौनक को बहुत पसंद करते थे। बॉस कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले रौनक से जरूर सलाह लेते थे, क्योंकि रौनक बहुत ही होनहार और ईमानदार था। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर प्रमोद ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। रौनक और प्रिया ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। ऑफिस में भी उनको अगर समय मिलता तो एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। लंच एक साथ करना, छुट्टी के बाद एक साथ घर जाना और समय मिलने पर एक साथ आउटिंग पे जाना, घूमना फिरना, ये सब कुछ रौनक और प्रिया किया करते थे। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आती है जिसका रिक्रूटमेंट हुआ था। अब वो उस ऑफिस की नई एम्प्लॉई थी। वो सीधे बॉस के केबिन में जाती है और अपना अपॉइंटमेंट लेटर बॉस को देती है। बॉस कुछ देर उससे बातें करते हैं, फिर रौनक को अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि मीट मेरी, ये मेरी है और इसने आज ही हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है और मैं तुम्हें सारी जिम्मेवारी देता हूं, सारा काम जो है मेरी को तुम सिखाओगे। रौनक कहता है, जी सर, क्यों नहीं। उसके बाद सारा ऑफिस का जो काम है रौनक मैरी को सिखाने लगता है। क्योंकि मैरी बिल्कुल नई थी, फ्रेशर थी, ज़्यादा कुछ मैरी को पता नहीं था, इसलिए रौनक को ज़्यादा मैरी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो प्रिया को थोड़ा कम टाइम दे पा रहा था। प्रिया इस वजह से काफ़ी नाराज चल रही थी। रौनक प्रिया से कहता है कि बस कुछ दिनों की बात है, मैं सारा काम मैरी को सिखा दूंगा, उसके बाद मेरा सारा समय तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन फिर भी प्रिया को अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। मेरी देखने में बहुत ही स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की थी। धीरे धीरे मन ही मन में मैरी रौनक को पसंद करने लगती है। इसलिए मेरी भी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय रौनक मैरी के साथ ही स्पेंड करे। मैरी को भी पता चल गया था कि रौनक और प्रिया एक कपल है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मैरी मन ही मन में रौनक को पसंद करने लगी थी, इसलिए मैरी के अंदर प्रिया के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। जब भी प्रिया रौनक से बात करने आती, मैरी कोई ना कोई बहाना बनाकर रौनक को अपने पास रख लेती। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। उसके बाद मैरी सारा काम सीख जाती है। उसके बाद रौनक पहले की तरह प्रिया को समय देने लगता है। क्योंकि मैरी रौनक को पसंद करने लगी थी, मैरी को अच्छा नहीं लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रिया को दे रहा था। मैरी चाहती थी कि रौनक सारा समय उसके साथ बिताए, लंच उसके साथ करे, छुट्टी में उसके साथ घर जाए या आउटिंग पर उसके साथ घूमने जाए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि रौनक और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे रौनक को अपनी तरफ करे। एक दिन मैरी ऑफिस से कैब में घर जा रही थी। अचानक कैब एक जगह रुकती है, क्योंकि काफ़ी जाम लगा हुआ था, क्योंकि सड़क पर काफ़ी जाम था। मैरी की नज़र बाएं साइड के बाउंड्री वॉल पे पड़ती है, जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट पेपर लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था वसीकरण बाबा, और नीचे पता भी दिया हुआ था। उस पर लिखा हुआ था वसीकरण बाबा अपने खोए प्यार को वापस लाए या किसी को भी वश में करे, और नीचे पूरा पता दिया हुआ था। मैरी अपना स्मार्टफोन निकालती है और उस एडवर्टाइजमेंट का फोटो खींच लेती है। मैरी नेक्स्ट डे सबसे पहले उस पते पे जाती है जो उस एडवर्टाइजमेंट पेपर पे लिखा हुआ था। मैरी जब वहाँ पहुँचती है
तो देखती है कि एक पुराना घर है और बाहर में लिखा हुआ है वसीकरण बाबा। मेरी घर के अंदर जाती है। अंदर का नज़ारा बिल्कुल डरावना था। अंदर की जो लाइटिंग थी वो डीम थी और बहुत ही हल्की लाइट जल रही थी। मेरी किसी तरह से हिम्मत जुटाकर घर के अंदर घुस जाती है। मेरी देखती है कि घर के हॉल में एक बाबा, एक तांत्रिक बैठ के पूजा कर रहे हैं। जैसे मेरी अंदर हॉल में एंटर करती है, बाबा बोल पड़ते हैं, बोलो मेरी, किस काम से आई हो। मेरी चौंक जाती है कि बाबा को मेरा नाम कैसे पता। उसके बाद मेरी बाबा के सामने जाती है और सारी बात बताती है। बाबा कहते हैं, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना होगा। अगर तुम इस काम को कर लोगी तो रौनक तुम्हारा हो जाएगा और तुमसे कोई भी उसे दोबारा छीन नहीं पाएगा। मैरी कहती है कि बाबा, मैं रौनक को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं रौनक से बहुत प्यार करती हूँ। बाबा कहता है कि तुम्हें रौनक का खून लेकर आना है। मैरी कहती है कि मैं खून कैसे लेकर आ सकती हूँ। बाबा कहते हैं कि अगर तुम रौनक को पाना चाहती हो तो उसका खून तुम्हें लाना ही होगा। मैरी कहती है कि बाबा, मुझे कितना खून लेकर आना होगा। बाबा बताते हैं कि तुम एक सुई के नोक के बराबर भी खून लेकर आओगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैरी समझ जाती है कि उसे क्या करना था। फिर मैरी ऑफिस चली जाती है। मैरी अपने टेबल के कॉर्नर पे उस सुई को सेल्लो टेप से चिपका देती है, सीधा करके, और थोड़ा सा जो भाग है सुई का वो ऊपर रखती है, बाकी सारा नीचे रखती है। क्योंकि रौनक की आदत थी, जब भी वो मैरी से बात करता था वो टेबल पर हाथ जरूर रखता था। मैरी सोचती है कि वो जैसे टेबल पर हाथ रखेगा ये सुई रौनक के हाथ में घुस जाएगी और मुझे रौनक का खून मिल जाएगा। फिर मैरी एक काम का बहाना बनाकर रौनक को अपने पास बुलाती है। रौनक मैरी के पास आता है और टेबल पर हाथ रखता है। जैसे ही टेबल पर रौनक हाथ रखता है वो सुई रौनक को चुभ जाता है। तुरंत रौनक अपना हाथ हटा लेता है और उसी बीच उस सुई को मैरी वहां से निकाल देती है। उस सुई में रौनक का खून आ चुका था। क्योंकि वो सुई बहुत ही हल्का चुभा था, रौनक उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सोचता है कि टेबल के किनारे कोई लकड़ी होगी जिससे हाथ पर वो चुभ गया। फिर नेक्स्ट डे मैरी फिर से उस बाबा के पास जाती है और वो सुई बाबा को देती है। बाबा उस सुई को लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से अब चली जाओ, 24 घंटे के बाद रौनक तुम्हारा हो जाएगा। फिर मैरी अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और बाबा को देने लगती है। बाबा कहते हैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं देने हैं। 24 घंटे के बाद रौनक तुम्हारे वश में होगा। तुम जो चाहोगी वही रौनक करेगा। नेक्स्ट डे मैरी ऑफिस आती है और जैसे ही 24 घंटे पूरे होते हैं मैरी रौनक को अपने पास बुलाती है। मैरी चेक करना चाहती थी कि रौनक मेरे वश में हुआ है या नहीं। मैरी रौनक से कहती है कि आज लंच हम लोग साथ करेंगे। रौनक कहता है हाँ। मैरी की हर बात रौनक मानने लगा था। मैरी को समझ में आ रहा था कि वसीकरण काम कर गया है और रौनक मैरी के वश में हो चुका है। जो भी मैरी कहती रौनक उसे करता। मैरी कहती कि तुम प्रिया के पास नहीं जाओगे। रौनक प्रिया के पास नहीं जाता है और मैरी के पास ही बैठा रहता है। ये सब कुछ देख रही थी कि जो रौनक रोज मेरे साथ लंच करता था आज मैरी के साथ क्यों लंच कर रहा है, या मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के वजह मैरी के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है। शाम को छुट्टी के वक्त मैरी रौनक को बुलाती है और दोनों एक साथ ऑफिस से जाने लगते हैं। फिर प्रिया को अजीब लगता है कि रौनक में अचानक इतना बदलाव क्यों आ गया।
नेक्स्ट डे तीनों ऑफिस आते हैं। क्योंकि मैरी ने रौनक को कहा हुआ था कि तुम्हें प्रिया से बात नहीं करनी है, इसलिए प्रिया कुछ भी कहती रौनक रिप्लाई नहीं करता। प्रिया बार बार कहती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। रौनक अपना काम करता रहता और रिप्लाई ही नहीं करता था। प्रिया कहती है कि आज हम लोग साथ में लंच करेंगे, कल तुमने मेरे साथ लंच नहीं किया। रौनक कुछ नहीं बोल रहा था। प्रिया को बहुत अजीब लगता है कि अचानक रौनक के बिहेवियर में इतना बदलाव कैसे हो सकता है। रौनक ऐसा लड़का नहीं है। रौनक काफी अच्छा लड़का है और वो हर बात का जवाब देता है, फिर अचानक रौनक इतना बदल कैसे सकता है। तभी मैरी रौनक को आवाज देती है। रौनक तुरंत मैरी की बात सुनता है और उसके पास चला जाता है। प्रिया को बहुत अजीब लगता है कि मैं इतनी देर से रौनक से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रौनक बात नहीं कर रहा है और प्रिया के एक आवाज पर उठकर उसके पास चला गया। रौनक के पूरे बिहेवियर में बदलाव आ चुका था। वो पूरी तरह से प्रिया को इग्नोर कर रहा था। प्रिया कितनी भी कोशिश करती, वो प्रिया से बात नहीं करता और काफी दूर रहता। जब 3-4 दिन बीत जाते हैं फिर भी रौनक प्रिया से बात नहीं करता, तब प्रिया को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया इस बात का जिक्र अपने दूसरे ऑफिस के कॉलीग से करती है कि रौनक मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। ऑफिस के दूसरे कॉलीग्स भी बताते हैं कि रौनक के बिहेवियर में बहुत बदलाव आ चुका है। वो हम लोगों से भी आजकल अच्छे से बात नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरी के साथ ही स्पेंड करता है, उसी के साथ ही नज़र आता है। लंच भी साथ में वो लोग करते हैं और जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। प्रिया जहाँ रहती थी उसी गली के शुरुआत में एक छोटा सा काली मंदिर था, जहाँ पर एक पुजारी भी रहते थे जो हमेशा काली माता की पूजा किया करते थे। प्रिया जब भी ऑफिस आती उस मंदिर में माथा जरूर टेकती थी। एक दिन प्रिया ऑफिस जाने से पहले उस काली माता के मंदिर में माथा टेकने जाती है। माथा टेकते वक्त उसे रौनक की याद आती है और वो वहां रोने लगती है। प्रिया को रोते हुए पुजारी देख लेते हैं। पुजारी आते हैं और प्रिया से पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम रोज यहाँ आती हो और मंदिर में माता के सामने माथा टेकती हो, कभी मैंने तुम्हें रोते हुए नहीं देखा, क्या बात है। प्रिया सारी बात पुजारी जी को बताती है। पुजारी जी बताते हैं कि रौनक के ऊपर उस लड़की के द्वारा वशीकरण किया गया। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा जिससे रौनक पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। प्रिया कहती है कि बाबा आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। पुजारी जी एक पुड़िया बनाकर लाते हैं और प्रिया को देते हैं, साथ में एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि ये जो पुड़िया है तुम्हें रौनक को किसी तरह से खिला देनी है। उसके बाद 15 मिनट तक रौनक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वो बिल्कुल पहले की तरह बिहेव करेगा जैसे वो पहले तुम्हारे साथ रहता था। उस 15 मिनट के अंदर तुम्हें इस ताबीज को रौनक को पहना देनी है। अगर तुम उस 15 मिनट के अंदर इस ताबीज को रौनक को नहीं पहना पाओगी तो फिर रौनक के अंदर से वो वशीकरण का जो प्रभाव है वो समाप्त नहीं होगा और रौनक उसी लड़की के वश में ही रह जाएगा। प्रिया कहती है कि बाबा मैं पहना दूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं 15 मिनट के अंदर इस ताबीज को पहना कर ही रहूंगी। फिर प्रिया ऑफिस चली जाती है। प्रिया जानती थी कि रौनक ऑफिस टाइम में 2 बार कॉफी पीता है। प्रिया सोचती है कि मैं इस पुड़िया को रौनक के कॉफी में मिला दूंगी। क्योंकि प्रिया की बात रौनक नहीं सुन रहा था, इसलिए प्रिया अपने एक साथी कॉलीग को कहती है कि जैसे ही रौनक का कॉफी टेबल पर आएगा तुम जाकर रौनक को कहना कि बॉस ने तुम्हें याद किया है। जैसे ही कॉफी टेबल पर आता है वो कॉलीग ऐसा ही करता है। तभी प्रिया अपने पर्स से पुड़िया निकालती है और पुड़िया को खोलकर उसके अंदर जो भी दवा रहती है उस कॉफी में डाल देती है। फिर रौनक टेबल पर आता है और अपना कॉफी पीने लगता है।
प्रिया रौनक के पास जाती है और कहती है, रौनक। रौनक कहता है, हाँ प्रिया बोलो, तुम यहाँ मेरे केबिन के पास। प्रिया कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। रौनक कहता है, कौन सा गिफ्ट? प्रिया कहती है कि ये गिफ्ट हमारे प्यार की रक्षा करेगा, तुम इसे पहन लो। अपने पर्स से वो ताबीज निकालती है और रौनक के गले में डाल देती है। रौनक भी खुशी खुशी उस ताबीज को पहन लेता है, क्योंकि वो प्रिया से बेहद प्यार करता था। मेरी रौनक को आवाज़ लगाती है, लेकिन रौनक मेरी के पास नहीं जाता है। कहता है, मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। मेरी को बड़ा अजीब लगता है कि अचानक रौनक कैसे बदल सकता है, मैंने तो उस पर वशीकरण किया है। तभी मैरी की नज़र रौनक के उस ताबीज पर जाती है। मैरी को समझ में आ जाता है कि अब वशीकरण का जो प्रभाव है रौनक से समाप्त हो चुका है। अब मैरी कुछ भी रौनक को कहती, रौनक उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर सारी बात प्रिया रौनक को बताती है कि तुम्हारे साथ इतने दिनों से क्या हो रहा था। क्योंकि बॉस के साथ रौनक की बहुत अच्छी बनती थी, रौनक बॉस के पास जाता है और मैरी की शिकायत करता है। बॉस भी मैरी पर एक्शन लेते हैं और ऑफिस से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।